नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीएससी के लिए हुकूमत की मंजूरी, रहनुमायाना खतूत जारी, अनकरीब एलामिये की इजराई। महकमे ज़राअत में 857 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का एलामिया जारी। हैदराबाद में फार्मासिटी प्रोजेक्ट का काम मरहलावारी तौर पर मुकम्मल करने का फैसला, आलूगी के अंदेशे से परेशान न होने अवाम को केटीआर का मशवरा। सदर बीजेपी अमित शाह के फर्जंद पर बदउनवानी के इल्जामात मंजरेआम पर आने के बाद कांग्रेस का एहतजाजी धरना, बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा। बीजेपी हर तरह की तहकीकात के लिए तैयार, अमित शाह के फर्जंद के खिलाफ इल्जामात पर फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, श्रीशैलम के बाद अब मांजरा और सिंगूर भी लबरेज। और बहादुरपुरे की कंपनी में मिलावटी तेल और ग्रीस की तैयारी का इंकशाफ, 100 जोन पुलिस का धावा, कंपनी के इंतजामिया के खिलाफ केसेस दर्ज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए हरी झंडी दिखाते हुए साल 2017 के डीएससी के लिए रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए हैं। नए अजला के मुताबिक असातिज़ा के तकर्रुरात का फैसला किया गया। इस सिलसिले में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी गई है कि नए अजला के मुताबिक इम्तिहान मुनक्किद किए जाएं। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। अहकामात के मुताबिक डीएससी इम्तिहान में टेट 20% वेटेज निशानात होंगे। इम्कान है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत जल्द इन तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी करेगा। अहकामात के मुताबिक पीटी जायदाद के लिए टेट के वेटेज मार्क्स नहीं होंगे। रियासत भर में करीब 12,000 असातिज़ा की जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जा सकता है। दूसरी तरफ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमे ज़राअत के 857 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया है। इन जायदादों के लिए 13 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर अहल उम्मीदवार ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। इन जायदादों के लिए 21 नवंबर को इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में फार्मासिटी प्रोजेक्ट को मरहलावारी तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। एचआईसीसी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 19,333 एकड़ पर फार्मासिटी का प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर यह प्रोजेक्ट एक ही वक्त में मुकम्मल नहीं होगा, इसलिए इसे मरहलावारी तौर पर पूरा करने का फैसला लिया गया। वजीर ने बताया कि हैदराबाद के फार्मासिटी में कम खर्च में तमाम अद्वियात तैयार करने का मंसूबा है। फार्मासिटी के क़याम से इससे पैदा होने वाली आलूदगी से आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तमाम माहौलियाती मंजूरी हासिल की जाएगी। उन्होंने आवाम से कहा कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। रियासती वजीर ने कहा कि मुल्क अद्वियात की तैयारी में पीछे है। हमारे मुल्क में अब भी चीन, यूरोप और अमेरिका से अद्वियात दरामद की जाती हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मुकाम पर फार्मा इंडस्ट्रियल क्लस्टर कायम करते हुए अद्वियात को तैयार करने का मंसूबा है। कांग्रेस के वफद ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक दोबारा अवामी राय का मुतालबा किया और हैदराबाद में फार्मासिटी के लिए किसानों से ली गई अराजी के तहत अराजी हुसूल एक्ट के तहत रकम अदा करने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू
और शशिधर रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अवाम की राय लेने के दौरान अवामी नुमाइंदों को रोक दिया गया। उन पर गैर कानूनी मुकदमात आयद किए गए जो बिल्कुल गैर जमहूरी हैं, लिहाजा अब दोबारा रायदही करवाई जाए। शशिधर रेड्डी ने कहा कि फार्मा सिटी के क़याम को लेकर मुकामी अवाम खुश नहीं है। माहौलियात का मसला पैदा होगा और जिन किसानों से अराजी हासिल की जा रही है उन्हें अराजी की कीमत बराबर अदा नहीं की जा रही है। वजीर बहबूद ख़वातीन और अतफाल टी नागेश्वर राव ने कहा है कि सीनियर सिटीजन को भी आरटीसी सफ़र में रियायत देने पर गौर किया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट में रियासती कौंसिल फॉर सीनियर सिटीजन के नुमाइंदों के साथ मुनक्किदा इजलास में रियासती वजीर ने उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो वजीर आला से बात करके आरटीसी में सीनियर सिटीजन को रियायत देने का फैसला लेंगे। इसके अलावा ओल्ड एज होम हॉस्पिटल्स, ख़वातीन बहबूदी और दीगर सरकारी दफातर में उनकी सहूलत फराहम की जाएगी। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती इदारों में बच्चों को खाना पकाने वाले अमले को नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर को निकाला गया है। इस मसले पर नायब वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास तलब किया था, जिसमें ओहदेदारों ने वजाहत की कि बच्चों के लिए खाना तैयार करने वाला अमला जूं का तूं बरकरार है, उनकी अदायगी प्रिंसिपल के जरिए की जा रही है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर ने अदालत में जो मुकदमा दायर किया है उसका हलफनामा भी अदालत को पेश किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर इदारे से रकम हासिल करके अमले को तनख्वाहें अदा नहीं कर रहा था। नायब वज़ीर आला ने स्कूलों में खुदकुशी के वाक़यात का सख्त नोट लेते हुए कहा कि इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएं और ऐसे वाक़यात का अयादा न हो। इसके अलावा दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से संगारेड्डी के तकरीबन सभी तालाब, कुंटों के अलावा मांजरा डैम और सिंगूर डैम भी लबरेज हो चुके हैं। डैम्स के लबरेज होने की इत्तला मिलते ही सैर व तफरीह के लिए लोग दूर दराज से दोनों डैम्स को देखने के लिए आ रहे हैं। खासतौर से हैदराबाद के मनचले नौजवान ज़्यादा तादाद में आते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम रहता कि डैम्स की गहराई कितनी है। नौजवान अनजाने में डैम्स में तैराकी के दौरान अपनी जान दांव पर लगा बैठते हैं। बाज़ नौजवान अपने दोस्तों को भी जो तैराकी से वाकिफ नहीं होते तैराकी के लिए मजबूर करते हुए पानी में ढकेल देते हैं। अलावाजी नौजवानों में सेल्फी के शौक की वजह से वो पैर फिसल कर डैम्स में गिरकर गरकाब हो रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि हर साल हैदराबाद के किसी न किसी नौजवान के साथ ऐसा हादसा पेश आता है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। हैदराबाद में 2 रोज पहले 2 दिन की मुसलसल बारिश के बाद मीरालम तालाब लबरेज हो गया है, जिसके बायस जू पार्क में पानी दाखिल होने का सिलसिला चल पड़ा था, जो अब भी जारी है। ना तो बलदिया और ना ही जू हुक्काम की तरफ से इस सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। जू पार्क में पानी के जमा हो जाने से 4 दिनों से सफारी पार्क और ट्रेन खिदमात बंद पड़ी हुई हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स का कहना है कि अगर जू में सफाई और पानी की निकासी के इंतजाम नहीं किए गए तो जानवरों की जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता है। जू हुक्काम ने जल्द इस सिलसिले में कार्रवाई का यकीन दिलाया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ने 91 करोड़ रुपए के मसारिफ से फौरी सड़कों की मरम्मत का फैसला किया है। हालिया बारिश से मुतासिर होने वाली सड़कों की जंगी खतूत पर मरम्मत की जाएगी। बल्दिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बारिश खत्म होते ही 1 या 2 दिन में कामों का आगाज किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि हालिया बारिश से 500 ता 1000 फीट सड़क पर कारपेट डाली जाएगी और सड़कों के गड़ों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा 200 किलोमीटर सड़क पर वाइड टैपिंग डाली जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि पानी जमा होने वाले मकामात पर इमरजेंसी को मुस्तकिल तैनात किया गया है। सनतनगर असेंबली हल्के में 19 अक्टूबर को मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। इस सिलसिले में वजीर टी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए इंतजामात की हिदायत दी।
रियासती वजीर ने बताया कि 19 अक्टूबर को जुमला 14 तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि एसआर नगर में 50 बिस्तर वाले दवाखाने का भी केटीआर संग बुनियाद रखेंगे। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पुराना पुल डिवीजन का दौरा करते हुए बारिश से पैदा मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी कॉरपोरेटर राजमोहन के हमरा कोका की टट्टी और सक्सेना बिल्डिंग के अलावा आसपास के इलाकों का तफसीली माना किया। उन्होंने बताया कि हालिया बारिशों से मकानात में पानी के दाखिल होने और बरकी मसाइल की शिकायत मौसूल हुई थी। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि नई ड्रेनेज लाइन की तामीर के लिए तखमीना तैयार करते हुए मंजूरी हासिल की जाएगी और उसकी तामीर से अवाम को जल्द राहत मिलेगी। रुकन असम्बली ने बताया कि हालिया बारिश के दौरान मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने मुतहरिक रहते हुए अवाम की मदद की है और आगे भी मजलिस के कारकुन अपने इसी जज्बे को बरकरार रखेंगे। चारमीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न पुरानापुर इलाके में आज कोका टट्टी और सक्सेना बिल्डिंग के पास मुआयना दौरा किया गया, जहाँ पर थोड़े दिन पहले बारिश की पानी की वजह से घरों में पानी दाखिल हो गया था। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉरपोरेटर राजमोहन साहब, इब्तदाई के तमाम लोग और इस एरिया के वोटर सोहेल खादरी भी हमारे साथ हैं। यहाँ दौरे में बल्दी बरकी आबरसानी के इंजीनियर्स हमारे साथ हैं। उनको बताया गया एक ड्रेन को यहाँ पर रीमॉडलिंग करना है, ड्रेनेज की लेन है। SW ड्रेन को जो सो मैनुअल पूरी फुल थ्रो डिसिल्टिंग कराना है और कवर जितने मैनुअल्स है उसको बेंचिंग वेंचिंग करके नए कवरा डालना है। कहीं भी किसी को कोई शिकायत है चारमीनार असम्बली हल्के में तो हमारे इब्तदाई के लोगों को या कारपोरेटर को या मुझे या रास सदर मजलिस को भी इसकी इत्तला दे सकते हैं। आपकी शिकायतों को दूर करने के लिए 24 घंटे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन मुतहर्रिक है और हर तरफ शिकायतों को दूर करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बारिश का सीज़न ख़त्म हो चुका, लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो तूफ़ान की शक्ल में हो रही है। अभी दो तीन दिन का जो सो फोरकास्ट है, इंशाल्लाह पूरी चौकसी सरकारी महकमे जात की चौकसी के साथ पार्टी में भी हमारी चौकसी है। कारपोरेटर सुदूर मोतमदीन अरकान असम्बली पूरे बारिश के वक्त पे तैयार रहते हैं हंगामी हालात में मुकाबले के लिए और तमाम इमरजेंसी स्टाफ को लेकर फौरी पहुँच जाते हैं जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है। अम्बेडकर के मुजस्समे के पास PCC कायदीन ने अमित शाह के फर्जंद जय शाह की बदनवानी के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातों पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के किसानों को अक़ल तरीन कीमत नहीं मिल रही है, लेकिन अमित शाह के फर्जंद की कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि अमित शाह फौरन इस्तीफा दें और मोदी इस मामले पर लबकुशाई करें। उधर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने हुकूमत से सवाल किया है कि GHMC को सुधारने के लिए 3 साल में कौन सा काम किया गया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ बारिश को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है। 3 साल में हुकूमत GHMC को इस्तांबुल बनाने के ऐलानात और कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर बताकर अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत रात गई बात गई की पॉलिसी पर अमल पैरा है। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के दावे बन के जाएं और सड़कों की मरम्मत बराबर करें। किशन रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि अमित शाह के फर्जंद पर बदनवानी के मामले में बीजेपी खुद अदालत से इंसाफ के लिए रुजू हुई है। किसी के आर्टिकल पर इतना वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हर तरह की तहकीकात के लिए तैयार है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स 28 मुस्तहक सरपरस्तों में तकसीम किए। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अब तक मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत चारमीनार हल्के में 600 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों को चेक्स हवाले किए गए हैं और दूसरी ज़ेर-ए-इल्तिवा दरखास्तों की मंजूरी के लिए भी मजलिस नुमाइंदगी करेगी और जल्द इसकी तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर चारमीनार हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सोहेल कादरी, राजमोहन, रियाजुल हसन आफंदी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। चारमीनार असम्बली हल्के के तमाम बल्दी डिवीज़नों में
जो शादी मुबारक स्कीम के तहत जो चेक्स मंजूर हुए थे, आज बहादुरपुरा MRO ऑफिस में उसकी तकसीम अमल में आई। अब तक चार मीनार असम्बली हल्के में लगभग 600 के करीब शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम हुए। आज 28 चेकों की तकसीम अमल में आई। मज़ीद बेशुमार ज़ेर इल्तिवा है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे मंजूरी होते जाएंगी हम उसकी तकसीम अमल में आएंगी। बंजारहेज रोड नंबर 1 पर वाक़े पेंशन ऑफिस के पास नाले से एक लारी कचरा निकाल कर वहीं छोड़ दिया गया है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नालों और ड्रेनेज की सफाई के बाद कचरा मिट्टी वहीं छोड़ देना बल्दिया के अमले का मामूल बन चुका है। कचरे की वजह से इलाके में ताफून फैल रहा है, जिससे वबाई अमराज फैलने का खदशा है। उधर जलपल्ली में मुकामी बल्दिया के कचरा उठाने वाले मुलाजमीन गुज़िश्ता 4 महीनों से हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से कचरा इलाके में फैल गया है। इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया जलपल्ली साबिर अली से जब तफसीलात मालूम करने की कोशिश की गई तो उन्हें मौजू को टालते हुए शदीद बारिश की वजह से पैदा होने वाले मसाइल पर रोशनी डाली। गैर मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक तनख्वाहें हाल ही में अदा कर दी गईं, लेकिन कचरा उठाने वाले मुलाजमीन काम शुरू नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफून फैल गया है और कचरे की वजह से बीमारियां फैल सकती हैं। यौम शहीदा पुलिस के मौके पर 15 अक्टूबर को नेकलेस रोड से 2, 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने हैदराबाद बिलखुसूस जुनूबी शहर के नौजवानों से इस दौड़ में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि अवाम की सलामती के लिए जान देने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज पेश करने के लिए इस दौड़ का एहतमाम किया जा रहा है। नेकलेस रोड पर शाम 5:30 बजे इस दौड़ का एहतमाम किया जाएगा। शाहजहां इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा को गुज़िश्ता 3 सालों से स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई, जिसकी वजह से तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है। तलबा ने मीडिया को बताया कि उन्होंने डोनेशन के जरिए कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, उनकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो कॉलेज की फीस अदा कर सकें। तलबा का बताया कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स के असास पर दाखिला लिया था और इस सिलसिले में एक मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरा है। तलबा का कहना है कि फीस का मामला हुकूमत और कॉलेज के दरमियान है। उन्होंने बताया कि शाहजहां कॉलेज इंतजामिया उन्हें दिसंबर तक फीस अदा करने के लिए अंडरटेकिंग ले रहा है, लेकिन उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो दिसंबर तो दूर उसके बाद भी फीस अदा नहीं कर सकते। तलबा ने बताया कि कॉलेज इंतजामिया इस बात पर वजीद है कि वो फीस वसूल करे या अंडरटेकिंग लेकर हॉल टिकट जारी करेगा। उन्होंने बताया कि कॉलेज के रवैये से उनके मुस्तकबिल पर बुरा असर पड़ सकता है। बालापुर की रॉयल कॉलोनी में नामालूम नकाबपोश अफराद पनाह लिए हुए 2 रोहिंग्याई मुसलमानों पर चाकू से हमला करके फरार हो गए। इंस्पेक्टर बालापुर पुलिस मोहन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस वाक़े में 28 साला खतीजा बेगम और 32 साला मौलाना शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मफरूर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। साउथ जोन पुलिस ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कंपनी पर धावा करते हुए मिलावटी तेल और ग्रीस की तैयारी को बेनकाब किया है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरोड नटराज इंडिया कंपनी पर 10 टीमों पर मुश्तमिल पुलिस मुलाजमीन ने धावा करते हुए बड़ी मकदार में मिलावटी तेल और ग्रीस को जब्त किया। उन्होंने बताया कि पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए मिलावटी तेल तैयार किया जा रहा था। DCP ने बताया कि पाम ऑयल की मिलावट से आवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा तेल के नमूने मैसूर में वाक़े फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को रवाना किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कंपनी के इंतजामिया के खिलाफ दफ़ा 420, 472 और 473 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुराना शहर में पुराना पुल बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के अंदर 40 साल से वो कंपनी चालू हो रहा है, सर्वो नटराज एग्रो इंडिया। इसमें बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। ये कंप्लेंट के अनुसार हम आज 10 टीम से पूरा रेड करके फैक्ट्री में कई पैकेट्स वो रॉ मटेरियल और एक फेक ग्रीस एक पूरा सीज कर दिया। कई कंप्लेंट्स के ऊपर हम एक चीटिंग केस 272, 273 FIR बना के
ये रेड कर दिया। ये पूरा पंचनामा करके हम कुछ सैंपल्स सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का लैब को ये सैंपल्स भेजेंगे। ये क्या कर रहा है, पल्ली का ऊपर फोटो लगा रहा है। वो सबको मालूम होता है मंडी में वो पल्ली का ग्राउंडनट ऑयल, लेकिन इसमें नीचे आरबी ऑयल बन एक लिखता है, छोटा, किसी को नहीं दिखता। वो अंग्रेजी में आरबी मतलब क्या कोई मालूम नहीं, राइस ब्रान। वो जीएन लिखना है, जीएन मतलब ग्राउंडनट पल्ली का। ये पूरा कंपनी के ऊपर, ओनर के ऊपर 420, 273, 272 केसेस लगा के उनको सबको अरेस्ट करेंगे। जो आदमी रेस्पॉन्सिबल रिमांड करेंगे। वो सैंपल्स आने के बाद चार्जशीट डाल के इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। पंजागुट्टा पुलिस ने पॉकेट उड़ाने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन पुलिस ए वेंकटेश्वरन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने चन्नानगुट्टे के रहने वाली 40 साल एम सुनीता को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि खातून सारिक पुरचूम मुकामात और आरटीसी में सफर करने वाली खवातीन को निशाना बनाया करती थी। उन्होंने बताया कि वो मुसाफिरीन के पर्स और बैग्स का मुशाहदा करके उससे ब्लेड के जरिए काट कर रकम और कीमती अशिया लेकर फरार हो जाया करती थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सुनीता के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में 2 केसेस दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने महकमे आरटीसी के इंतजामिया को आरटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मशवरा दिया है, क्योंकि आरटीसी बसों में पॉकेट उड़ाने और सरखे की कई वारदातें पेश आ रही हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा खातून के कब्जे से 25 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। माधापुर के इलाके में जालिम बाप ने सगी बेटी को ब्लेड से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हमलावर शख्स और उसकी बीवी के दरमियान घरेलू मसाइल पर बहस तकरार हुआ करती थी, जिसके बाद जालिम शख्स ने 5 साल बेटी श्रीशा पर ब्लेड से हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। जख्मी हालत में श्रीशा को दवाखाना मुंतकिल किया गया। श्रीशा की मां भी जख्मी बताई गई है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सरके की वारदातों में मुलविस आदि खातून सारिक को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जगतगीर गुट्टे के साकिन 45 साल इमाम भी चलती ट्रेनों प्लेटफॉर्म्स पर सरके की वारदातें अंजाम दिया करती थी। पुलिस ने बताया कि इमाम भी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सरके की 12 वारदातों में मुलविस थी। पुलिस ने इमाम भी के कब्जे से 56 तोले के तिलाई जेवरात बरामद कर लिए हैं। खातून सारिक को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। डीएससी के लिए हुकूमत की मंजूरी, रहनुमायाना खुतूत जारी, अनकरीब एलामिये की जराई। महकमे ज़राअत में 857 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का एलामिया जारी। हैदराबाद में फार्मासिटी प्रोजेक्ट का काम मरहलावारी तौर पर मुकम्मल करने का फैसला, आलूगी के अंदेशे से परेशान न होने अवाम को केटीआर का मशवरा। सदर बीजेपी अमित शाह के फर्जंद पर बदउनवानी के इल्जामात मंजरेआम पर आने के बाद कांग्रेस का एहतजाजी धरना, बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा। बीजेपी हर तरह की तहकीकात के लिए तैयार, अमित शाह के फर्जंद के खिलाफ इल्जामात पर फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, श्रीसेलम के बाद अब मांजरा और सिंगूर भी लबरेज। और बहादुरपुरे की कंपनी में मिलावटी तेल और ग्रीस की तैयारी का इंकशाफ, 100 जोन पुलिस का धावा, कंपनी के इंतजामिया के खिलाफ केसेस दर्ज।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।